बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंवले का अचार, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर धनिया साबुत धनिया लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है और 1/3 टीस्पून के करीब ये जो है काली मिर्चें हैं। इन्हें हमने दादरा सा जो है ना वो पीस लेना है। उसके बाद 1 किलो मेरे पास आंवले थे, तो 1 लीटर यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है। एक सरसों पीली होती है और एक सरसों जो है वो ब्लैक से कलर की होती है, तो उनका फिर कलर भी चेंज होता है ऑयल का। तो यहाँ पे जो ऑयल है उसको छान लेंगे तो बेहतर ही होगा। कोई ज़रात वगैरह होंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। बस जी इन्हें फिर हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑयल को और इसमें पकाएंगे। ये आंवला बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अचार में ये बहुत अच्छा लगता है। बस तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर आंवले डालेंगे और 5 से 7 मिनट में हमारा अचार बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और खाने के काबिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने सारे आंवले वगैरह डाल दिए। इसके ऊपर जो कोई थोड़े बाद दाग वगैरह हल्के फुल्के थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। धो के अच्छी तरह वॉश कर लेना है और अपने इसे 5-7 मिनट इसके अंदर कुक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कुकिंग प्रोसीजर है ना वो तैयार हो गया है। ये बिल्कुल गर्म ऑयल हो गया है और कुकिंग जी अच्छी तरह आपने इसे यहाँ पकने देना है। पाँच से 7 मिनट इसकी कुकिंग टाइमिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं इसमें सौंफ ऐड कर दी है। साबुत सौंफ डाल दिया, आपके पास मेथरे हो तो वो भी आप डाल दीजिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मेथरे हों तो वो आप इसके अंदर ऐड कर लिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। वैसे सबसे ज़रूरी तो वही होते हैं, मगर कोई मसला नहीं है। इस तरह भी बहुत अच्छा और मज़े का बना था। बस आपने इसे कुक करना है 5 से 7 मिनट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ये गल चुके हैं। इस कुकिंग में आप देख सकते हैं आंवले जो है वो गल गए हैं। अभी मैं निकाल के आपको एक पीसेस दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म था और कौन सा आता है ये, मैंने एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे गल चुका है ये, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। बस जी ये गल चुके हैं, इसकी कुकिंग जो है वो हो गई है। बस इसे फिर मैं चूल्हा बंद करके छोड़ दूँगी, ठंडा हो जाए। उसके बाद कोई मर्दबान या कोई भी कंटेनर प्लास्टिक का हो आप उसमें डाल के रख दें और शीशे का जार ले लें। इसके अलावा स्टील के बर्तन में और इस तरह के किसी चीज़ में नहीं डालना, वरना वो काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी चम्मच आपने पानी वाला नहीं लगाना बिल्कुल। बस यहाँ पे मैंने इसे एक डिस्पोज़ल में डाल दिया था। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।